आदि गुरुवे नमः। जुगार गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 11वें श्लोक का 5वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 11वां। कारण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारणे, जल थल महियल सोई। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जीव, जो तिस भावे सोई फुन थियु। कबहु ऊंच नीच गति बसै, कबहु सोग हरख रंग हसै। कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब आकाश पयाल। कबहु वेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हर नए पद में हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। महापुरुषों के जो पद होते हैं, जो उनकी रचनाएं होती हैं, वो उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है। और क्योंकि वो मनुष्य शरीर धारण करते हैं और उस मनुष्य शरीर में परमात्मा की शक्ति काम करती है, तो वो उन राजों को समझा सकते हैं, खुलासा कर सकते हैं, जिन चीजों को, जिन बातों को आम इंसान आसानी से नहीं समझ सकता। अब इस पद के माध्यम से एक बहुत बड़े रहस्य की बात श्री गुरु अर्जुन देव जी हमें समझा रहे हैं। सच्चे पातशाह में समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई थी, जब वो अलग अगोचर अनामी परमात्मा प्रकट हुआ था शब्द और प्रकाश के रूप में, एको अहम बहुत श्याम कह के उसने अनंत अनंत रूप धारण किए थे। उसके बाद आत्माओं को अपने से दूर कर दिया, नया में कुछ बना दिया।
फिर उसके बाद भगवान काल निरंजन को पैदा करके उसके हवाले आत्माएं सौंप दी। अब भगवान काल निरंजन ने स्त्री और पुरुष का भेद डाल करके 3 गुण उपजा करके आत्माओं को अलग अलग गुणों में डाल दिया, अलग अलग स्त्री और पुरुष के रूप में डाल दिया, ब्रह्म का देश बना दिया। आदि माया आदि चेतनता रह गई। उसके बाद प्रभु के विधान के मुताबिक अंड का देश बना, वहां पर माया बहुत ज्यादा हो गई, चेतनता कम हो गई। 80-20 का लगा लो। उस पर भी जब काल भगवान को सब्र नहीं आया तो उसने अकाल पुरुष की अखंड साधना करी और फिर ये पिंड का देश बनाने की परमिशन दी। तो जैसे कहा जाता है कि जो भी आत्माएं काल को भगवान ने दी थी, अकाल पुरुष ने, उसमें से 8/9% जो आत्माएं थी बड़ी आसानी से इस पिंड के देश में आने को तैयार हो गई। लेकिन 1/9% आत्माएं जिनका प्रभु प्रेम अंड के देश में भी बरकरार था, उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। अब अकाल पुरुष की आज्ञा से वो आत्माएं जो पवित्र आत्माएं, उच्च कोटि आत्माएं जो थी, पूरे देश में आ गई। लेकिन उनके साथ चेतनता बनी हुई थी। वो इस पिंड के देश में आकर के, इस मायावी देश में आकर के भी भ्रमित नहीं हो रही थी। तब काल ने अकाल पुरुष से ताकत लेकर के कर्मों का विधान बनाया। ये लफ्ज बड़ी गहराई से समझने वाला है। काल ने उन पवित्र आत्माओं को जिन्हें प्रभु ने अपनी मर्जी से भेजा था, उनको कंट्रोल करने के लिए काल निरंजन ने कर्मों का विधान बनाया। और कर्मों के विधान के अंतर्गत जैसी करनी वैसी भरनी, और वहां पर आत्माएं काल के जाल में फंस गई। अब जब फंस गई तो वो आत्माएं जो सर्वश्रेष्ठ थी, जिनके बारे में आता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, प्रभु ने जो है, अकाल पुरुष ने 1/9% आत्माओं को मनुष्य का चोला दे करके इस पृथ्वी पर इसलिए भेजना राजी कर दिया था कि ये आत्माएं जाकर के बाकी आत्माओं को सहारा देंगी। मतलब वो आत्माएं दिव्य शक्तियां रखती थी। जिस कंडीशन में आज के महापुरुष होते हैं, उस कंडीशन में वो आत्माएं थी, जिन आत्माओं को अकाल पुरुष ने अपनी मर्जी से इस पृथ्वी भेजा था। उनके पास वो दिव्य शक्तियां थी, वो शरीर से निकलना जानते थे। और उन आत्माओं से काल को डर था कि भाग जाएंगी, इसलिए उसने कर्मों का विधान बनाया। जब कर्मों का विधान बनाया तो वो आत्माएं कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी 84 लाख योनियों में, और वो भ्रमित हो गई। तो उस चीज का यहाँ जिक्र करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरुष ने जिन आत्माओं को इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से भेजा था, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने मन में धारण कर ले कि जो जीव आत्माएं अपने मन से, अपने अंतःकरण से सत्संग सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको सत्संग सुनकर आनंद आता है, जिनके अंदर से सत्संग सुनने की भावना प्रकट होती है, जिनको सत्संग में रस आता है, समझ लो तुम वो आत्माएं हो जिनको अकाल पुरुष ने स्वयं पृथ्वी पे भेजा था।
और तुम्हें लेने के लिए एक सदगुरु आया हुआ दुनिया में, आता रहता है। वाणी में आता है कि जिन तुम भेजे तीन ही बुलाए, सुख सहज सेठी घर आओ। कि अकाल पुरुष का ये संदेश है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपना नुमाइंदा तुम्हें वापस बुलाने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। अब तुम उसकी बातें सुनो, उससे जुड़ो और उसके मार्गदर्शन में वापस घर आ जाओ। अब मैं तुम्हें वापस घर बुला रहा हूं। तो ये संदेश महापुरुषों की वाणियों से मिलता है। अब यहाँ पर आज की जो मनुष्य की अवस्था है, जो आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी, इतनी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थी, हमारी आत्माएं, आज हमारी क्या गति है, आज हमारी क्या अवस्था है। आज हम अपने आप को भूल गए, अपने आत्म तत्व को भूल गए, अपनी उन दिव्य शक्तियों को भूल गए जो प्रभु ने हमें दी थी। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इसका बल ना ही इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। अब कितनी खूबसूरती से सारी सिचुएशन का वर्णन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो पवित्र आत्माएं जिनको अकाल पुरुष ने अपनी मर्जी से इस दुनिया में भेजा था, जिनके पास अनेकों दिव्य शक्तियां थी, काल के चक्रव्यूह में फंस करके वो आत्माएं अपनी सारी श्रेष्ठताओं को खो चुकी हैं। और अब करन करावन सरब को नाथ। अब सरब को नाथ यहाँ पर काल निरंजन को कहा गया है, क्योंकि काल निरंजन जो है वो तीन लोकों में सारी रचना का नाथ बना हुआ है, सबका मालिक बना हुआ है और सबको नचा रहा है। कर्मों के विधान में डाल करके सबको नचा रहा है, चाहे स्वर्ग के जीव हों, चाहे नरक के जीव हों, चाहे पृथ्वी लोक के जीव हों, सारे ही जीव काल निरंजन के कर्मों के विधान के अंतर्गत हैं। तो ये अवस्था आज हमारी बन गई है। इस बात को श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी हमें याद दिला रहे हैं कि ऐ जीव आत्माओं, तुम बहुत श्रेष्ठ गति की थी, लेकिन काल निरंजन के विधान के मुताबिक अब सब कर्मों के विधान में फंसे पड़े हैं। अब कर्मों के विधान से छूटे तो कुछ बने। तो कह रहे हैं कि भाई काल निरंजन के विधान के अंतर्गत जो है सब कुछ चल रहा है। करन करावन सरब को नाथ, कि इस पिंड के देश में काल निरंजन जो है वही सबका बॉस बना हुआ है, उसी के कहने पर सब कुछ चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बपुरा जीव, जो तिस भावे सोई फुनटीव। अब ये बात बड़ी गहरी समझेंगे कि आज्ञाकारी बपुरा जीव। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं आ गई। एक अवस्था तो आ गई कि जब हम आज्ञाकारी का मतलब होता है किसी चीज को मानना, किसी के हुक्म को मानना। तो कह रहे आज्ञाकारी बपुरा जीव, बपुरा जीव ने बेचारा जीव। अब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जीवात्मा आज बेचारी कंडीशन में पहुंच गई, आज वो प्रतंत्र हो गई है, क्योंकि 75% हमारी जिंदगी जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है, और 25% जो क्रियामान कर्म है वो भी हमारी दिनचर्या, हमारे रहन सहन के वातावरण पर आधारित होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आज की डेट में संसार में, यहाँ पर दो सिचुएशंस आएंगी। पहली सिचुएशन में हम मन इंद्रियों के घाट पर
हम मन इंद्रियों के घाट पर माया का रूप बन चुके हैं। हमारी चेतनता गुम हो चुकी है। हमारी आत्मा अपनी दिव्य शक्तियों को भुला चुकी है। अब तो जो काल निरंजन चाहता है, जो कर्मों का विधान होता है, जो प्रकृति के नियम होते हैं, उन्हीं के मुताबिक सब कुछ होता है। अब अकाल पुरुष की शक्ति जो हमारी आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, जब तक उसे एडिशनल पावर नहीं मिलेगी, तब तक वो अपनी उस अवस्था में नहीं आ पाती है कि जब आत्मा मन इंद्रियों पर अंकुश लगा सके। अभी तो आत्मा मजबूर होकर के मन के साथ घिसटती फिर रही है। जो मन चाहता है, जैसा मन चाहता है, सब ऐसे ही होता है। तो मनुष्य की मनमुख अवस्था, अगर इसको हमने आध्यात्मिक लैंग्वेज में बात करनी हो, तो हम सब लोग इस दुनिया में मनमुख हैं। हम मन का कहना मानते हैं। हम संसार के माया के गुलाम हैं। तो कह रहा ऐसी अवस्था इस संसार में हो गई है कि वो जीवात्मा जो प्रभु का अंश थी, आज वो काल निरंजन की आज्ञा पर चलती है। और 3 लोकों में काल निरंजन जो है वही सब कुछ, वही नाथ बना हुआ है, वही सबका स्वामी बना हुआ है। तो इस अवस्था को जो समझा रहे हैं, ये अवस्था हमें महसूस होनी चाहिए। जो पुनः भावे सोई ठीक, कि अभी तो इस अवस्था में है कि जो काल निरंजन चाहता है, जो उसका विधान चाहता है, वही होता है। अब उसने हमारी जो दुर्दशा कर रखी है, तो कह रहे कबहू ऊंच नीच मही बस। अब ये बात बड़ी गहरी समझिए। ऊंच और नीच, ऊंच का मतलब कि जैसे 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऊंच अवस्थाएं और नीच अवस्थाएं। अब ऊंच अवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की जोनी है, और नीच अवस्थाओं में सबसे अधोगति वाली पत्थरों की और पेड़ों की। तो मतलब क्या है कि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर काट रही है। ऐसा भयानक खेल काल निरंजन ने हमारे लिए बनाया। कर्मों के विधान के मुताबिक हमारी आत्मा कभी स्वर्ग लोक जा रही है और कभी नरक लोक जा रही है। संसार में हम देखते हैं अपरा विद्या के अंतर्गत जितने भी साधन हैं, तो दान है, पुण्य है, व्रत है, तीर्थ है, सदाचार है, यम नियम है, नित्य नियम है, इसके द्वारा साधारण तौर से अगर कोई बहुत अच्छी कंडीशन का है तो उसे स्वर्ग लोक मिल जाएगा। स्वर्ग नाम सुख का होता है। अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं है तो नरक लोक चला जाएगा, नरक नाम दुख का होता है। तो मतलब हमारी आत्मा सुखों में और दुखों में चक्कर काट रही है। कभी हमारी आत्मा स्वर्ग लोक चली जाती है, कभी हमारी आत्मा नरक लोक चली जाती है, कभी हमारी आत्मा 84 में चली जाती है। तो कह रहे वो आत्मा जो है अब काल के विधान के मुताबिक जो है, काल की बनाई हुई जो रचनाएं हैं उनमें चक्कर काट रही है। अब कह रहे कबहू सोग हर्ष रंग हर्ष है। अब कभी हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, कभी हमारी जिंदगी में गम आ जाते हैं। तो कभी हम खुशियों में नाच रहे हैं, कभी गम में जो है हम शोक मना रहे हैं। कभी शोक मना रहे हैं, कभी खुशियां मना रहे हैं, और उनके रंग में जो है हम रंगे पड़े। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल।
अब ये जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को बता रहे हैं कि दुनिया में देखो हम क्या करते हैं। हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंतर्गत अपने व्यवहार करते हैं, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, धड़ेबाजी। तो आत्मा जो है, जो कि परमात्मा का अंश थी, जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी, उसकी अवस्था आज क्या आ गई है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस गई है, मन इंद्रियों की गुलामी में फंस गई है। इंद्रियां भोगों रसों की तरफ दौड़ती हैं, मन पर इंद्रियां हावी हो जाती हैं, मन उन चीजों की लालसा करता है, मन आत्मशक्ति को साथ में लेकर के और उनका भोग करता है। तो वो चेतन सत्ता, जिस चेतन सत्ता के इस्तेमाल से हम उन दिव्य लोकों में जा सकते थे, हम प्रभु के घर वापस जा सकते थे, वो हमारी चेतन सत्ता की ताकत इस संसार के भोगों रसों में, खुशियों में, गम में, लोगों के साथ व्यवहार करते समय कहीं हम झूठ बोल रहे हैं, कहीं हम कपट कर रहे हैं, कहीं हम पराई निंदा कर रहे हैं। तो तरह तरह की माया के अंतर्गत मन इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए हमारी दिव्य शक्तियां सब खर्च हो रही हैं। तो मनुष्य की ऐसी दुर्गति, वो आत्मा, वो आत्म शक्ति जिसके इस्तेमाल से हम आकाशों में उड़ सकते थे, हम सचखंड जा सकते थे, वो हमारी दिव्य शक्ति जो है, वो भगवान काल निरंजन के उस विधान के अंतर्गत इन छोटी छोटी बातों में खर्च हो रही। तो कहते हैं जीव बेचारा कितनी अधोगति में चला गया कि मन की गुलामी में फंस गया और मन इंद्रियों की गुलामी में फंस गया और इंद्रियां भोगों रसों की लज्जत में फंस गई। अब वो दिव्य शक्ति जो हमारी आत्मा की थी, उसका इस्तेमाल मन कर रहा है और हम संसार की वासनाओं में डूबे पड़े। अब इस संसार की वासनाओं से हम कैसे बचें? कर्मों के विधान से कैसे बचें? जब जब हमने मनुष्य जन्म लिया, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता थी। जब जब मनुष्य जन्म लिया, तब तक हमारे संचित कर्मों का जो खाता था वो बढ़ता चला गया। अब हाल ये हो गया है कि हम अपने संचित कर्मों को भोग रहे हैं। अब वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि शायद हमें करोड़ों जन्म और लेने होंगे, तब जाके हम उन्हें भोग पाएंगे। और इसकी भी क्या गारंटी है कि जब हम और जन्म लेंगे तो हम और कर्म नहीं करेंगे? इसकी कहाँ गारंटी है? तो इन अवस्थाओं को देख करके फिर उस अकाल पुरुष को दया आती है कि भाई मेरा जीव जो है, जिसे मैंने दुनिया में भेजा था, वो जीव जो है काल के चक्कर में पड़ करके और माया के अलग अलग रूपों में बहुत बुरी तरह फंस गया। अब काल का जो सबसे बड़ा हथियार है, जो है कर्मों का विधान, उस कर्मों के विधान में फंसा पड़ा है। अब उन कर्मों के विधान से हट करके वो क्या करेगा या क्या करना चाहिए उसको? उसको कह रहे हैं कि कबहू वेता ब्रह्म विचार। अब ये बात बड़ी गहरी सुनी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम ब्रह्म के विचार को नहीं करेंगे,
जब तक हम इस माया के बंधन के बारे में विचार नहीं करेंगे। और इसका आंतरिक भाव है कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ जीवात्माओं, तुम प्रभु का अंश हो। काल निरंजन की माया के अंतर्गत तुम इस संसार के चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो। देखिए, महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो अकाल पुरुष का रूप होते हैं। वो अपनी आत्माओं को वापस लेके जाना चाहते हैं, और जब वापस लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि वो हमें होका मारते हैं कि भाई तुम किसी जाल में फंसे हुए हो, इस जाल से छूटने का विचार बनाओ। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक ब्रह्म विचार, मतलब जब तक अपने आत्म तत्व के बारे में हमारा विचार नहीं बनेगा, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम आत्म स्वरूप हैं, हमारा निज स्वरूप आत्मा का है, तब तक हम अपने निज घर सचखंड जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसका आंतरिक व्याख्या गया कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में वो सारे तत्व मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी है। अब हमें एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए। इस लफ्ज का, ब्रह्म विचार का मतलब है, इसका आंतरिक भाव है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जब तक हम किसी ब्रह्मवेता, किसी आत्मज्ञानी, किसी ब्रह्म ज्ञानी जिसके अंदर उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही हो, जब तक हम ऐसे किसी मनुष्य शरीर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम किसी समर्थ सद्गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक कोई समर्थ सद्गुरु हमारे सर पर हाथ नहीं रखेगा, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। और हाथ रखने का मतलब क्या है कि वो समर्थ सद्गुरु हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर लेगा, उनका नाश करेगा, काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ेगा, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करेगा, हम उसका जाति अनुभव करेंगे, हमारे आज्ञा चक्र पर अपने शब्द रूप और अपने नूरी रूप को स्थापित करेगा, और पल पल हमारी रक्षा करेगा, रखवाली करेगा, हमारी भक्ति की भी रक्षा करेगा। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि कोई भाई बहन अगर लगातार एक आध महीना रोज गुरुद्वारे जाए और रोज नित्यनेम करे तो मन उसको तंग करता है, मन उसको डिस्टर्ब करता है, मन हमें प्रभु के रास्ते से हटाता है। तो हमारी भक्ति, जो हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति को इकट्ठा करने के लिए भी हमें परमात्मा की कृपा चाहिए। नहीं तो काल निरंजन जो है भक्ति के रास्ते पर जाते हुए लोगों को भ्रमित कर देता है, हमारी भक्ति का खंडन कर देता है, हमारी भक्ति का नाश कर देता है। इसीलिए बड़े भले आदमी भी कई बार बुरी बातों में फंस जाते हैं। बात बड़ी गहरी समझ लो। भगवान कृष्ण ने इस बारे में गीता में बहुत अच्छी तरह समझा है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते येषाम अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम्। कह रहे हैं जो लोग सच्चे हृदय से
प्रभु की प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी ताकत से उनकी भक्ति की रक्षा करता हूं। जब तक हमारी भक्ति की रक्षा नहीं होगी तब तक हमारी भक्ति न दृढ़ हो सकती है, न भक्ति का जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। कदम कदम पर धोखे है दुनिया, और यही कारण है कि हम धर्म स्थानों में देखते हैं कि धर्म स्थानों में जहां प्रभु भक्ति नजर आती है, वही दुनिया की जो बाकी बातें हैं उनका भी काफी बोलबाला नजर आता है। तो इस तरह से ये राज की बातें हैं जो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे। तो यहाँ पर एक समर्थ सदगुरु की हमारे जीवन में क्या महत्व है, और बिना समर्थ सदगुरु के कोई भी जीव आत्मा काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्म के बारे में विचार करने की बात आती है तो वो तभी पॉसिबल है कि जब एक समर्थ सदगुरु से हमारा मेल होता है। आगे कह रहे हैं कि नानक आप मिला मनहार। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु नानक जब दुनिया में प्रकट हुए तो उन्होंने जीवों को परमात्मा से मिलाया। गुरु साहिबान श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर के अपने शब्दों के अंत में उनका धन्यवाद करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब कोई समर्थ महापुरुष मनुष्य का चोला धारण करके, जब वो अकाल पुरुष किसी महापुरुष के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके इस पृथ्वी पर आता है, तभी हम जीव आत्माओं को प्रभु से मिलने का मौका मिलता है। तभी हम जीव आत्माएं वापस मिलकर सचखंड जा सकती हैं। नहीं तो भगवान काल निरंजन का त्रिलोकी का कैद खाना इतना जबरदस्त है कि इस कैद खाने से भागना नामुमकिन है। और ये 3 गुणों का कैद खाना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुणों में अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य निर्योगी क्षेम आत्मा। कि अर्जुन, जब तक तुम्हारी आत्मा इन 3 गुणों को लांग करके और उस निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंचेगी जहां पर तुम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तब तक इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तो इस तरह से इस पद के माध्यम से आत्मा कितनी श्रेष्ठ थी, काल निरंजन के चक्कर में आकर के आत्मा कितनी कमजोर हो गई, और फिर कोई महापुरुष आकर के आत्मा को बलवान बनाता है, आत्मा को ताकत देता है, और उस आत्मा को मन इंद्रियों के जाल से मुक्त करा करके और निज घर सत्संग ले जाने का प्रोग्राम बनता है। तो इस तरह से जो है हमारा 11वें श्लोक का 5वां पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं। जय महाराज।